पूज्य गुरुदेव के पिताजी सबसे घर से बड़े थे, तो ताई सब लोग कहते थे, तो ताई उनकी बाजी थी। ताई जी पूज्य गुरुदेव को बचाती रहती थी, किसी की नजर न लग जाए जो माँ को करना चाहिए। आध्यात्मिक वातावरण उनके घर में था ही था, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के पिताजी हम लोगों के दादा गुरु ही हैं। वो भागवत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन आज के जैसे भागवताचार्य वो भी नहीं थे। वो भागवत के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करते थे। ये गीत तो सही है कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ये गीत तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ डांस जो हो जाता है तो कथा का भाव क्या होता है निकल जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अध्यात्म को अध्यात्म रहने दो, मनोरंजन का साधन मत बना। आज कथा अध्यात्म के साथ में निंदा किसी की नहीं करना चाहिए, मनोरंजन का साधन ज्यादा बने, इसलिए केवल कथा इस कान से सुने इधर से निकल जाते। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भागवत नहीं, भागवत की प्रेरणा हम तैयार करें, रामायण नहीं रामचरितमानस की प्रेरणा हम तैयार करेंगे, क्योंकि राम का हम नाम भूले हृदय से ममता चली है, राम का हम नाम भूले हृदय से ममता गई है। कौन कहता है कि हमने खूब रामायण पढ़ी है, कौन कहता है कि हमने खूब रामायण पढ़ी है, खूब कहता है कि हमने खूब रामायण पढ़ी है। अब हम लोग क्या करते हैं, राम को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, राम को पूजते हैं, रामायण को पूजते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते हैं और रामायण की नहीं मानते। को मानते हैं कि नहीं मानते। दिक्कतें होंगी, गुरुदेव ने कहा नहीं, राम को तो मानिए पर उनके संदेश को भी मानिए, रामायण को तो मानिए और उसकी प्रेरणा को और ज्यादा मानिए। भगवान श्री कृष्ण को तो मानिए, अवतार है, लेकिन उनकी प्रेरणा को भी उन्हें जीवन में ग्रहण कीजिए। गीता को मानिए, गीता की प्रेरणा को भी मानिए, उसको स्वीकार करें। परम पूज्य गुरुदेव ने देखा कि समाज में इसका अभाव हो गया, इसकी कमी हो गई, और इसको ठीक करने का मनन चिंतन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बाल्यकाल से ही सेवा का क्रम प्रारंभ हुआ, जहां इस हिंदुस्तान में, इस भारतवर्ष में एक दूसरे की परछाई लोग नहीं देखना पसंद करते थे। वहीं जिसको अछूत कहा जाता था, उसके पैर से कीड़े निकाल करके और घर की देसी औषधियों से उपचार करके, घर से छिप करके उसको भोजन दे करके उसको प्राण नाम दिया। गुरुदेव के YouTube आप देखिएगा, मिल जाता है प्रवचन। गुरुजी ने स्वयं कहा हमको दो माताओं का आशीर्वाद, एक वो माता जिसके लिए हमको कई बार चबूतरे में सोना पड़ा, अछूत को क्यों छू दिया। जब वो ठीक हो गई, घाव ठीक हो गया, तो उसने आशीर्वाद दिया कि बेटे तो एक ऐसा संत बनेगा, एक ऐसा सन्यासी बनेगा, एक ऐसा ब्राह्मण बनेगा जिसे नर के रूप में नारायण समझा जाएगा, इंसान के रूप में भगवान समझा जाएगा। पूज्य गुरुदेव ने कहा
एक उस माँ का मुझे आशीर्वाद मिला। और दूसरी मेरी जन्म देने वाली माता मथुरा में रहती थी और उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया, कहा मुझे ब्राह्मण चाहिए एकादशी उद्यापन के लिए। गुरुदेव ने कहा कितने? कहा कितने? 25-50 जोलास को ला दो। उन्होंने कहा हम और ज्यादा ले आ देंगे, ले आओ। अब भोजन बन गया, खाने वाले आ नहीं रहे, नहीं माता जी आ जाएंगे। जा करके बुला दिया अच्छे ब्राह्मणों को, और किसी के हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, तो कोई किसी को ठेलता हुआ ले आ रहा, किसी का पैर नहीं, और 100 से ज्यादा की संख्या में आ गए, एक साथ आ गए। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हमारी माता जी ने कहा कि बेटा मैंने तो ब्राह्मण बुलाए थे, ये किनको देखो, कोई काला है, कोई कलुटा है, कोई बिना हाथ का है, कोई बोल नहीं पा रहा, कोई सुन नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा, कोई चल नहीं पा रहा, इनको तुमने बुला दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने अपनी माता जी का शरण पकड़ा, पैर छुआ और हाथ जोड़ लिया, सिर झुका लिया और विनम्रता पूर्वक, देखिए माता पिता से कैसे पेश आना चाहिए, विनम्रता पूर्वक मैंने कहा माता जी संसार में इनसे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। जो मन से बर अहम मन ब्राह्मण, ठीक है ना, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। जो मन से अहंकार को नष्ट कर दे वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ये केवल परमात्मा का ध्यान करते हैं, उदर पोषण की याचना करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये दरिद्र नारायण है, इसमें नारायण का वास है। माता जी को जो आप भोजन कराएंगे साक्षात नारायण प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा हमारी माँ ने उस दिन आशीर्वाद दिया, बेटे मैंने पूजा किया, एकादशी का व्रत किया, साक्षात चतुर्भुज भगवान का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन बेटे मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ वो चतुर्भुजी शक्ति भगवान की चतुरंगड़ी सेना सद्ज्ञान के प्रसार के लिए तेरे आगे पीछे दौड़ेगी और तू नर से नारायण बन जाएगा, मनुष्य के रूप में भगवान इस धरती पर दिखाई देगा, पूजा जाएगा। ये मेरा तुम्हारी माँ का वो गुरुदेव ने कहा मुझे 2 माताओं का, एक जन्म देने वाली माता और एक जिसके साथ मैंने सत्कर्म किया वो माता, 2 माताओं का मुझे आशीर्वाद मिला। तीसरा मार्गदर्शन मुझे मिला हमारे पिताजी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के पास। 8-10 साल के दरमियानी उम्र जो हमारी थी, लेकिन योगी संस्कार के लिए उन्होंने जनेऊ संस्कार कराया। जनेऊ संस्कार के बाद में उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद में उन्होंने कहा बेटा अनवरत के गायत्री महामंत्र का जप बिना नागा के जपते रहना। जरूर करूंगा, और बेटा ब्राह्मण बनने का प्रयास करना। तो मेरे तर्क बुद्धि तेज थी, मैंने कहा गुरुजी, पंडित जी, आचार्य जी, मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि तुम सनातन ब्राह्मण हो। मेरे पिताजी सनातन ब्राह्मण है, आप मुझे ब्राह्मण नहीं मानते क्या? तो मालवीय जी थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं बेटे तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। और इसमें ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का 11वां मंत्र है, क्या कहते हैं उसको? ब्राह्मणों से मुखमासीद, ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहुराजन्य कृता पूर्व तदस्य यद्वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। यानी ये मुख क्या है? जोर से बोलिए। ब्राह्मण है, मुख क्या है? आप जितने बैठे सबके मुख है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए, अरे जोर से बोलिए। तो जितने मुख हैं उतने यहाँ ब्राह्मण बैठे कि नहीं बैठे? अरे हाथ उठाकर बोलिए बैठे, उतने सब ब्राह्मण। ठीक, जिसके पास मुख है, मनुष्य है, वो ब्राह्मण है कि नहीं है? गुरुदेव ने कहा कि हमको मालवीय जी ने एक परिभाषा ये बताई। और जिसके पास भुजा है वो क्या है? क्षत्रिय है। बाहुराजन में आपको भी भुजा है, तो आप लोग नंबर 1 क्या हो गए? ब्राह्मण। और नंबर 2 क्या हो गए? क्षत्रिय। हो गए कि नहीं हो गए? और तीसरे पेट सबके है कि नहीं है?
यानी गर्दन के नीचे का भाग और कमर के नीचे का भाग जो मुंह से जाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये एकदम सब रसों को छाट छाट करके खून अलग बना देता है, लीवर में शुद्धिकरण के लिए भेज देता है कि नहीं भेजता है। और जो अपवर्ज्य पदार्थ है निकालने के लिए ये जो है तो मूत्र की थैली में भेज देता है, वहाँ कलेक्ट होकर फिर बाहर निकल जाता है, गंदगी बाहर चली जाती है। इससे करता है कि नहीं करता है। और कुछ गंदगी बचती है तो नाक के माध्यम से बाहर चली जाती है, और बचती है पसीने के माध्यम से बाहर चली जाती है। निकाल देता है कि नहीं निकाल देता है बाहर। ये कौन करता है? ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन पेट करता है, शरीर को ताकत देता है। उसी अनाज से एक खून तैयार कर देता है। आपका एक चावल उसमें रक्त भी भरा हुआ है, उसमें मज्जा भी भरी हुई है, उसमें अस्थि भी भरी हुई है। आपका एक गिलास दूध उसमें विटामिन भी भरे हुए हैं, उसमें कैल्शियम भी भरा हुआ है, और उसमें सारे खनिज भी भरे हुए हैं जो हड्डी भी तैयार करते हैं, रक्त को भी पोषण करते हैं, आरबीसी डब्ल्यूपीसी भी बनाते हैं। ये छांटने का कार्य ये कौन करता है? उधर करता है, पेट करता है। ये जो देता है, ले लेता है, दे देता है। व्यापार में किराने का सामान कहीं से थोक खरीद के लाए और फूट कर बेच दिए, वो कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं, वैश्य होते हैं। तो हम लोग सब लोग वैश्य भी है कि नहीं? बुरा मत मानना, गाली मत देना। सब लोग बनिया, सब लोग सेठ हो गए कि नहीं? कुछ स्वीकार करते कि नहीं? और तीसरा जो है पथ्याम शूद्रो अजाय। अरे भैया, जिसको शूद्र से घृणा हो दोनों पैर काट के अलग कर दो, फिर ऐसे 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 करके खिसकना, ऐसे चलना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा नहीं? बोलो ना। तो फिर जब पैर है हमारे, आपके तो नहीं है, हम लोग सब लोग क्या है? शूद्र भी। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी हो। गुरुदेव ने कहा यहाँ हंस बन गया खिलौना, जहां गाय माताई, गाय को मां मानते हैं। हमारी इतनी पुनीत पावन संस्कृति हंस को खिलौने के रूप में, गायत्री महामंत्र को सद्ज्ञान रूपी खिलौने के रूप में स्वीकार करते हैं। हंसते हंसते मां हंसबाई हमको शक्ति संपन्न बना देती है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। मालवी जी ने कहा बेटा, ऐसा ब्राह्मण बनने की जरूरत है, ऐसा क्षत्रिय बनने की जरूरत है, ऐसा शूद्र और वैश्य बनने की जरूरत है। तो ब्राह्मण क्या कार्य करता है? ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, ब्राह्मण संचय नहीं करता। सोना इकट्ठा कर ले, चांदी इकट्ठा कर ले, हीरा इकट्ठा कर ले, जवाहरात इकट्ठा कर ले, और डकैत आए और लेटा दे और सीने पे चढ़ जाए और साइकिल का ट्यूब चला करके और ऊपर से गिराए के बता फिर तिजोरी की चाबी कहाँ है, और जल्दी बताता नहीं, तड़क तड़क करके बताता है वो चाबी ये ले जाओ, और सब लूट के लेके चला जाए। ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण नहीं कहते। ब्राह्मण अपने लिए कम, समाज के लिए ज्यादा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा समय दान और अंश दान करिए, तब कहिए करी से वचनम तक कीजिए, ठीक है। और फिर ब्राह्मण इतना काम करता है तो क्या हो जाता है? उसकी पदोन्नति संत के रूप में हो जाती है, ऋषि के रूप में हो जाती है। और ऋषि संत क्या होता है? लोक सेवी होता है, यानी अपनी बचत करके समाज के लिए बांट देना। जिस दिन एक प्रवृत्ति आ जाए, व्यक्ति संत की श्रेणी में आ जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मण और संत, उन्होंने कहा हमने दो चीजों को याद कर लिया। मालवी जी ने कहा ब्राह्मणों की बिरादरी खड़ा करना और संत पैदा करना, हमने कहा दोनों काम करें। लेकिन अब कैसे करेंगे समझ में नहीं आया। हमने अपने पिताजी के सानिध्य में 10 साल से 14 साल की उम्र में सभी वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, सबको हमने पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं दिमाग में बैठा लिया। दिमाग में ही नहीं बैठाया, हमने कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया। और पूज्य गुरुदेव के सारे आर्ष ग्रंथ कंठस्थ थे। जब वो लेखनी उठाते थे, कभी भी कोई किताब का भी पन्ना नहीं पलटते थे। जो उदाहरण इस वेद के इस पृष्ठ और ये ऋचा संख्या, ऐसा उनके दिमाग का उजलाया हुआ, ऐसा लिखते थे।
बाकी स्कूली शिक्षा तो प्राइमरी स्कूल गांव में थी, वहीं उसके आगे गए। अरे कबीरदास जी कहाँ पीएचडी करने गए थे कहीं क्या? सूरदास कहाँ गए थे? मीराबाई कहाँ गई? ये कुछ जो परमात्मा की विशिष्ट आत्माएं होते हैं, ये सब शरीर के साथ पहले से ही लेके आए थे। उसको और जागृत कर लिया, जीवंत कर लिया। बात मंदिर निर्माण की, मंदिर बीच में कहां से आया? अब उनको सब साधना करते हुए ये जो हमको लक्ष्य दिया गया है उसकी पूर्ति कैसे करें, तब वो वही 15 साल की उम्र में घर के अंदर बैठे स्वामी सर्वेश्वरानंद जी का अवतरण हो गया। कहूं मैं ये सब कहानी आपको पता है, 3 जन्मों के उधर नहीं जाना। जो मेन ध्यान में बताया, ध्यान लगाओ, तुम्हारा जो संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए निराकार को साकार बनाना है। गायत्री महामंत्र ही तक निराकार जपा जाता है उसको, क्योंकि समाज में साकार उपासना का बोलबाला है। लोगों की आस्था इसको साकार बनाना है। कैसे बनाए हमने तो गायत्री को देखा नहीं का, मैं दिखा रहा हूं ना। एक हंस पर बैठी हुई कन्या जिसके हाथ में पुस्तक है, पुष्प है, कमंडल है, माला है, चमकीला वर्ण है, वदन है, और पुस्तक पुष्प कमंडल वाला शुभ्रवर्ण तनु नयन विशाला, वो दिखाई देती कहा ये तो युवती है। हाँ, ये 16 साल की कन्या है। समाज में यदि युवती को, किशोर कन्या को लोग मां की तरह देखना शुरू कर देंगे तो समाज में दिव्यत्व का उदय हो जाएगा। इसलिए इस गायत्री माता को जिस रूप में देख रहे हो, जब समय आएगा इसी रूप में स्थापित कर देना। पहले चित्र में स्थापित किया और बाद में मूर्ति में स्थापित। आया समझ में गायत्री माता की उत्पत्ति कैसे हुई?